नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिनाथ द्विवेदी। मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पॉलिटी में सोवरेनिटी का क्या मतलब होता है। दोस्तों, सोवरेनिटी वर्ड लैटिन वर्ड सुपरानस से डराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है सुप्रीम या पैरामाउंट। आज हम अगर देखें तो हमारा भारत देश ना तो किसी दूसरे देश पर डिपेंडेंट है और ना ही किसी दूसरे देश का एक पार्ट है, और ना ही भारत पर किसी दूसरे देश का राज है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास आज सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर है और कोई भी अथॉरिटी भारत देश के लोगों के ऊपर राज नहीं कर रही है या अपनी अथॉरिटी नहीं चला रही है। दोस्तों, सोवरेनिटी दो तरह की होती है। पहली इंटरनल सोवरेनिटी, दूसरी एक्सटर्नल सोवरेनिटी। इंटरनल सोवरेनिटी का मतलब होता है कि एक देश की टेरिटरी में आने वाले जितने भी लोग और उन लोगों की एसोसिएशन है, उन सबके ऊपर अथॉरिटी एक्सरसाइज करना। यानी टेरिटरी के अंदर आने वाले सभी लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस पर उस अथॉरिटी को के द्वारा बनाए गए लॉज बाइंडिंग होंगे। दूसरा आता है एक्सटर्नल सोवरेनिटी। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि किसी दूसरे देश की अथॉरिटी हम पर नहीं है, या ये भी कह सकते हैं कि वो हमारे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं रखते और हम इंडिपेंडेंट हैं। साथ ही हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे कंडक्ट कराई जाएगी, ये कोई और देश डिसाइड नहीं कर सकता। हम अगर चाहें तो किसी भी ब्लॉक ऑफ पावर या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी अथॉरिटी सिर्फ हमारे पास ही होगी। दूसरे शब्दों में कहें तो हमारे एक्सटर्नल मामलों में कोई भी दूसरी देश इंटरफियर नहीं कर सकता और हम खुद ही अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सोवरिन होने के नाते अगर भारत चाहे तो किसी फॉरेन स्टेट के फेवर में उसके टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है और उस टेरिटरी का कोई भी पार्ट भारत में मिला सकता है। साथ ही किसी भी मिलिट्री एग्रीमेंट में एंटर हो सकता है और ट्रेड ट्रीटीज भी रिनाउंस कर सकता है। यानी हम सभी तरह से एक्सटर्नली सुप्रीम हैं। दोस्तों, ये हो जाता है इंटरनल और एक्सटर्नल सोवरेनिटी का मतलब। अब बात आती है कि हमारे देश में सोवरिन कौन है, यानी हमारे देश में सुप्रीम डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास है। दोस्तों, यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि इंडियन पार्लियामेंट एक सोवरिन बॉडी है या नहीं। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर दीजिएगा। तो दोस्तों, इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सोवरिन बॉडी। इंडियन पार्लियामेंट सोवरिन बॉडी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडियन पार्लियामेंट सोवरिन नहीं है, कैसे? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन के जुरिस्डिक्शन के दायरे में रहकर ही ऑपरेट करना होता है और सुप्रीम कोर्ट हमारे देश की एपेक्स कोर्ट होने के नाते पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्ट्रावीन कर रहा है, या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। साथ ही हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो एक तरह से चेक्स रखते हैं पार्लियामेंट की अथॉरिटी पर। तो अब सवाल आता है कि सोवरीन कौन है हमारे देश में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी पूरे भारत देश की टेरिटरी में रहने वाले सभी लोग सोवरीन हैं। वो ही अल्टीमेट एंड फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो कोई भी लॉज जो बनाए जा रहे हैं वो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट द्वारा बनाए जा रहे हैं और एमपीज हमारे द्वारा ही चुने गए हैं। यानी अल्टीमेटली हम ही उन लॉज को इनडायरेक्टली बनवा रहे हैं अपने चुने हुए प्रतिनिधि को पार्लियामेंट में भेज के, यानी हमने ही उन्हें चुनकर भेजा है। अल्टीमेटली हम ही सोवरिन होंगे और दोस्तों, हम ही सुप्रीम डिसीजन मेकर्स भी हैं। हर चुनाव में हम ही अपना डिसीजन फाइनल करते हैं, अपने प्रतिनिधि को पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की सीट से इलेक्ट करके और उन्हें भारी मतों से जिताकर पार्लियामेंट में भेजते हैं। और अगर कोई पार्लियामेंट का लॉ हमें ठीक नहीं लगता तो हम उसके खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग ही सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी हैं। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे सोवरेनिटी का मतलब।
दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और आपके पास अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें।